चलिए आज हम सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे बनाते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बनाना है तो ट्रिक्स एंड टेक्निक क्या है। ठीक है। स्क्वायर रूट थोड़ा सा जटिल हो जाता है, स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है 4096 का। इसका 4096। तो दो तीन स्टेप होता है। तो जिसमें से पहला स्टेप जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्रुप, है ना। सबसे पहले आपको ग्रुप डिसाइड करना है दो का। कितने का? दो का। तो आपने नंबर लिखा 4096 और दो का ग्रुप बना लिया तो बनता है 96। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 40 से कम हो। किससे कम हो? 40 से कम हो, क्योंकि आपका लेफ्ट ग्रुप बन चुका है 40 का। ठीक है। तो 6 का स्क्वायर है 36, जो 40 से कम है। तो 6 को हम लिखेंगे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कारण क्या है? एक्सप्लेन किया जाएगा कि 3 बार क्यों। ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आखिरी में 6 लगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करो तो 6 आता है। तो आपके राइट हैंड साइड में देखो, नंबर के स्क्वायर हमने निकाल के रखे हैं पहले से ही। ठीक है। तो देखो 4 का स्क्वायर अगर मैं कर लेता हूँ तो 6 मिलता है मुझे। या फिर मैं 6 का स्क्वायर कर लेता हूँ तब भी क्या मिलता है? 6 मिलता है आखिरी डिजिट। ठीक है। तो इसका मतलब है मेरे आंसर का डिजिट 4 है या फिर 6 है। जो हमारा आंसर है उसका आखिरी डिजिट या तो 4 बनता है या फिर 6 बनता है। ठीक है। बीच वाला जो डिजिट होता है वो ऑलवेज एंडिंग विथ 5 होता है। क्या होता है? एंडिंग विथ 5। तो इसका मतलब मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 65 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? तो 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है। अब ये जो 6 है तो 6 से बड़ा हो जाता है 7। 6 × 7 42। तो हो जाएगा 42 25। अब है डिसीजन कि ये जो 4096 है ये नंबर 42 25 से पहले आता है या बाद में। अगर हम 1 2 3 लिखते हैं तो हाँ, 1 2 3 लिखते हैं तो पहले कौन सा नंबर लिखा जाएगा? ठीक है। 4096 या 4225। तो 4096 पहले आएगा और बाद में आएगा 4225। जैसे आपने नंबर लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल उसी के सामने है। तो आंसर बन जाएगा आपका 64। क्या बन जाएगा? 64। 64। ये था पहला क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है। स्टेप को समझने के लिए बार बार उसे रिपीट करना पड़ेगा, आपको रिवाइंड जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाते रहिए, रिवाइंड करते रहिए और जो स्टेप बोला है उस स्टेप को रिवाइज करते रहिए। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे तो पहले एग्जांपल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और जो स्टेप है उन स्टेप को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि स्टेप क्या है, आंसर क्या आएगा। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, से सपोज 3249। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको दो दो का ग्रुप बनाया राइट हैंड साइड से। दो दो का ग्रुप राइट हैंड साइड से तो बना लिया। 150 का एक ग्रुप बना और एक ग्रुप बना 32 का। ठीक है। तो सबसे पहले 32 के बारे में सोचेंगे। तो हम सेंटेंस क्या बोलते हैं कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 32 से छोटा है। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 32 से छोटा। तो अब की बार नंबर है 5। 5 का स्क्वायर 32 से छोटा है। तो ये 5 को हमने 3 बार लिख दिया। ठीक है। अब आखिरी डिजिट है 9। 9 के लिए हम सेंटेंस क्या बोलते हैं कि किसका स्क्वायर, है ना, किसका स्क्वायर करो तो आखिरी डिजिट 9 मिलेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 9 मिलता है। तो राइट हैंड साइड में देखिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 9 मिल जाता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तब भी मुझे क्या मिल जाता है? 9। मतलब या तो मैं 3 का स्क्वायर करूँ या फिर 7 का। दोनों केसेस में मुझे क्या मिल जाता है? 9। और जो मिडिल डिजिट होता है वो ऑलवेज एंडिंग विथ 5 रखना है। ऑलवेज एंडिंग विथ 5। तो अब मैं कर लेता हूँ 55 का स्क्वायर ट्रिक्स के माध्यम से। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है। लेफ्ट वाले 5 से बड़ा होता है 6। तो 5 × 6 हो गया 30। तो मेरा 55 का स्क्वायर रेडी है 30 25। ठीक है। अब कमेंट की बारी। ये 32 150 जो नंबर है ये 30 25 के बाद में आता है या पहले आता है? 32 150 नंबर
30 25 से पहले आता है या फिर बाद में आता है? तो आंसर बनता है कि ये बाद में आता है। 32 1 50 बड़ा नंबर है, तो बाद में आता है, इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 57, 57। सॉरी। इस तरीके से हमने दो ट्रिक्स देख लिया। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है, ये आपका नंबर 361, 1521, ठीक है, 2209 लाइकवाइज। तो इसमें से पांचवा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है, दो दो का राइट हैंड साइड से। तो ये 13 1 70 हमने लिख दिया। ग्रुप बनाया तो 1 70 और 13। ठीक है, पहला ग्रुप लेफ्ट से 13 बनाया, दूसरा 1 70। वही सेंटेंस, किसका स्क्वायर 13 से कम है? तो 3 का स्क्वायर क्या है? 13 से कम होता है, तो 3 को मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट नंबर 9 है। किसका स्क्वायर करूं तो 9 आता है? तो आंसर बनता है 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो आखिरी में क्या आता? 9 आता। 7 का स्क्वायर होता है 150। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 150, जिसका आखिरी डिजिट क्या है? 9। हमें केवल आखिरी डिजिट से मतलब है। बीच वाला ऑलवेज भी एंडिंग विथ 5 होता है। तो मैं 35 का स्क्वायर बना लेता हूँ, बाद में डिसीजन ले लेंगे कि आंसर कौन सा आएगा। 5 का स्क्वायर 25 है। लेफ्ट में 3, 3 से बड़ा नंबर 4, 3 चौक 12 हो गया। तो 35 का स्क्वायर 12 25। अब आप खुद देखिए कि 13 1 70 माने 1300 1 70 1225 के बाद में आता है या पहले आता है? तो 1300 1 70 बड़ा नंबर है, इसके बाद में आएगा, तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, तो 1369 किसका स्क्वायर है? तो 37। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा 37। हो गया। अब हम तीसरा सवाल ले रहे हैं, 2209 दो दो का ग्रुप बनाया, तो एक ग्रुप बनता है 09 और एक बनता है 22। ठीक है, फिर से वही, किसका स्क्वायर 22 से कम है? तो 4 का जो स्क्वायर है 22 से कम है। ठीक है, फिर से इसके लास्ट में 9 लगा है। किसका स्क्वायर करो तो आखिरी डिजिट 9 आता। तो 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता, या फिर 7 का स्क्वायर करो तो 9 आता। बीच वाला डिजिट एंडिंग विथ 5 होगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर आएगा 25। ठीक है, लेफ्ट में लगा हुआ है 4, तो 4 गुणा 5, 4 से बड़ा नंबर 5 होता है, तो ये हो गया 20। अब आप नंबर देखिए, 22 009, 22 009, 20 25 से पहले आता है या बाद में? तो ये बाद में आता है। ठीक है, तो बाद में आता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 47। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ मैं 7 नंबर ले लेता हूँ। 3364, दो दो का ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनता है 64 का और 33 का। ठीक है, फिर से वही सेंटेंस, किसका स्क्वायर है जो 33 से कम है? तो स्क्वायर अगेन 5 का है जो 33 से कम है। 5 को 3 बार लिख। अब लास्ट नंबर 4 है, तो हमें सोचना है किसका स्क्वायर करूं। किसका स्क्वायर करूं तो 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर करूं तो 4 मिल जाता है, और 8 का स्क्वायर करूं तो 64, माने आखिरी डिजिट 4 मिल जाता है। ठीक है, बीच वाला नंबर एंडिंग विथ 5 होता है हमेशा, तो बीच में 55 का स्क्वायर बन जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ा नंबर है 6, 5 गुना 6 हो गया 30। तो 55 का स्क्वायर 30 25। ठीक है, अब आप देखिए आपका नंबर था 33 64। 33 64 30 25 से पहले आता है या बाद में? तो 33 64 बड़ा नंबर है, तो बाद में आएगा। जैसे आप लिखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 58, 58। 58 ये आपका क्या है? फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, अब वैसे ही हम अगला नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर। ठीक है, 11 56, 11 56 का क्या है? फिर से दो का ग्रुप बनाते हैं राइट हैंड साइड से, तो 56 का और 11 का बन गया। फिर से सेंटेंस वही, किसका स्क्वायर 11 से कम है, माने लेफ्ट डिजिट है ना। सो 3 का स्क्वायर क्या है? 11 से कम है, तो 3 को लिख देते हैं 3 बार। हो गया ना, आखिरी डिजिट 6 है, तो चेक करेंगे किसका स्क्वायर करूं तो आखिरी में 6 मिलता है। तो 4 का स्क्वायर करूं तो 6 मिल जाएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करूं 36, तो आखिर में 6 मिल जाएगा।
एंड डिजिट, बीच वाला एंड डिजिट हमेशा 5 होता है, तो बीच में पड़ जाएगा आपका 35 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। लेफ्ट डिजिट 3 है, 3 से बड़ा नंबर होता है 4, सो 3 4 12, है ना। फिर सोचिए आपका नंबर था 1156। 1156 1 2 3 के हिसाब से पहले आएगा या बाद में? किसके? 1225 के, है ना। 1156 कब आएगा, पहले या बाद में? तो आंसर आता है 1156 पहले आएगा, और फिर बाद में 1125 1225 आएगा। ठीक है। 1156 छोटा नंबर है तो पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब इस बार आंसर क्या आ जाएगा? 34, 34। ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर जगह से एक तो नंबर ले रहे हैं। ठीक है। अब सीधे मैं आगे चलता हूँ। तो अगला नंबर मुझे दिखता है, ये नंबर बड़ा वाला 20 नंबर, ये मैं ले लेता हूँ। 17161। ठीक है। फिर से वही 2 डिजिट के ऊपर डैश दे दिया। ओके। अब जो रिमेनिंग ग्रुप है वो 3 का बनेगा। कितने का? 3 का। केवल राइट साइड से एक ही ग्रुप बनाएंगे हम, 2 का। बचा हुआ है चाहे 2 का ग्रुप बने चाहे 3 का, हमें उससे मतलब नहीं। अब हमें सोचना है किसका स्क्वायर करूं। तो 171 से छोटा है, तो नंबर मिलता है 13। कितना मिलता है? 13, 13। 13 को हमने लिख देना है 3 बार। ठीक है। अब किसका स्क्वायर करूं तो 1 मिलेगा, तो वो है 1। 1 का स्क्वायर करूं तो 1 मिल जाता है। या फिर 9 का स्क्वायर करूं तो 81, मतलब आखिरी डिजिट 1 मिल जाएगा। ठीक है। 1 से लेकर 9 तक आपको ट्राई करना है। बीच वाला नंबर ऑलवेज एंडिंग में 5 होता है, तो ये 135 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25। 13 से बड़ा होता है 14, मल्टीप्लाई करते 14 तिया 42, 4 14 एकम 14, 14 4 18, 182। तो आपका आंसर बनता है 18,225, 18,225। अब डिसीजन लेना है, 17,161 ये पहले आएगा या फिर बाद में? तो आंसर मिलता है 17,161 पहले आता है, और कभी बाद में 18,225 आएगा, थोड़ी देर बाद, या फिर उससे बड़ा नंबर है इसीलिए। तो आपका आंसर बनता है 130। ठीक है, 131। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से हमें अगला नंबर देख लेना है कि अगला नंबर कौन सा आएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 17 नंबर सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर? 17। जहाँ पे लिखा है 118, 81। 2 का ग्रुप बनाया तो 81 बचा 118। फिर आप बोलेंगे किसका स्क्वायर 118 से छोटा है? तो भैया 10 का स्क्वायर 118 से छोटा आता है, तो 10 को लिखेंगे 3 बार। ठीक है। अब अगला, आखिरी डिजिट हमारा 1 है, तो किसका स्क्वायर करूं तो 1 आता है। 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आ जाएगा। या फिर मैं 9 का स्क्वायर कर लूं तो आखिरी डिजिट क्या मिल जाता है? 81 माने 1 मिल जाता है। 20 का एंडिंग विथ 5 होता है, तो 105 का स्क्वायर बीच में मिल गया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट में बचा है 10। 10 गुणा 11 कर लेते हैं तो मिलता है 110। ठीक है, तो फुल एंड फाइनल आंसर बीच वाला हो गया 110, 25। नाउ डिसीजन। आपका नंबर है 118, 81। क्लियर है? 118, 81 बड़ा नंबर है या छोटा है, ये डिसीजन लेना है। और 118, 81 बाद में आता है या पहले आता है, ये हमें डिसीजन लेना है। तो 11,881 11,025 के बाद आता है। ठीक है। तो 11,025 के बाद आता है, तो आपका आंसर कितना बनता है? 109 बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये होता है स्क्वायर रूट का ट्रिक्स एंड टेक्निक। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सेम स्टेप से सॉल्व कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, नहीं आता है, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए, अगले ट्रिक्स में देखेंगे, या अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगला ट्रिक्स, जिसका नाम है क्यूब रूट। ये हो गया स्क्वायर रूट, आगे देखना है क्यूब रूट। ठीक है। मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में।